सॉरी मिड ऑन सर्किल में पप्पू स्ट्राइक पर हैं और नॉन स्ट्राइक एंड पे हैं राहुल। पहली गेंद और ये इतनी ऊंची फुल टॉस कि फ्री हिट 2 बार कर देने चाहिए। पहली गेंद नो बॉल और बल्लेबाज को कर दिया फ्री। एक और फुल टॉस लेकिन नहीं उपयोग कर पाए पप्पू। धीमे गति से गेंदबाजी करने का भार संभाला है मदन ने। पहली बॉल एक्स्ट्रा के रूप में नो बॉल। तीनों ही मैच हुए हैं, तीनों में ही पहली बॉल एक्स्ट्रा के रूप में रन मिला है। और देखिए ये दूसरी ही गेंद पर राहुल ने जड़ दिया है 4 रन और ये भी नो बॉल, ये भी फुल टॉस नो बॉल। इस ओवर में 2 गेंद नो बॉल के रूप में। देखिए वहां भी खेल दिया है, वहां फील्डर मौजूद नहीं और ये 4 रन। इस ओवर में अभी तक 2 चौके हासिल कर चुके हैं, 2 एक्स्ट्रा के रूप में। चंदू पाटिल इस टीम के कप्तान हैं। 8 ओवर में मिनिमम उनके पास से रन यदि पूछो तो कितने। देखिए वहां बॉल खड़ी हो चुकी है, फुल टॉस बॉल, कोई कैच नहीं तैयार और ये भी मिस। कीपर के पास ही बॉल गई। राहुल ने भरपूर प्रयास किया मारने का लेकिन बॉल वहीं खड़ी हो गई थी। जितनी भी बॉल डिलीवर्ड हुई हैं सारी फुल टॉस। मेरे पास में इस समय वीर मराठा के खिलाड़ी विनोद पॉल मौजूद हैं। विनोद पॉल जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कितने रन आप 8 ओवर में इस मैच में देखते हैं? मेरे हिसाब से 150 रन होने चाहिए। आपके हिसाब से 150 रन और कितने में आउट करेंगे? आउट 3 ओवर में। 3 ओवर में आउट करने का लक्ष्य है और 8 ओवर में 150 रन बनाने का। ये मैच फिर जो हमने 35 मिनट रखे हैं 8 ओवर में 35 मिनट में फेंकने हैं तो वो 15 मिनट में खत्म हो जाएगा जिस हिसाब से आप कह रहे हैं। और जब से गेंदबाजी हो रही है मुझे लग भी रहा है कि 150 पढ़ना तय भी है। एक और वाइड बॉल, एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा, अच्छी बल्लेबाजी तो देखने को मिलेगी, ये तो पक्का है। देखिए पप्पू ने आसानी से उसको पहले चेक किया भाई किस तरीके से बॉल खेली जा रही है। सामने आए, फ्रंट पे थोड़ा बैट को लगाया और चला के 1 रन चुरा लिया। मदन 4 कदमों से गेंदबाजी करते, छोटा सा रन अप है और फिर से वाइड बॉल। वाइड बॉल, देखिए कितना लंबा, देखिए जहाज तक टच कर चुका है। ये गगनचुंबी छक्का आपको देखने को मिल रहा होगा। हवा में जा रहा था एक एरोप्लेन, उतनी ही दूरी तय की उस शॉट ने। ऐसा लग रहा था कि उस एरोप्लेन को टच करने के मूड में थे। इस ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 23 रन। रविंद्र ने इससे पहले वाले मैच में रन किया था। देखिए इतनी दूर बॉल गई है, लगभग 115 मीटर लंबा छक्का।
और अगले गेंदबाजी का बाहर संभाला है 15 नंबर की जर्सी हेमंत रहमान रहमान माफ कीजिएगा रहमान 15 नंबर की जर्सी पहने रहमान पहली ओवर में 23 रन हासिल कर लिए हैं और विनोद पॉल जी की बात लगता है मुझे सच होगी जो उन्होंने 150 रन बताए हैं उस हिसाब से जो 23 रन पहले ओवर में आए हैं तो हिसाब से 150 प्लस होना तय है। अब देखते हैं अगले ओवर में क्या होता है। सामना करेंगे पपुआई और ये भी अतिरिक्त रूप में व्हाइट बॉल। काफी अतिरिक्त रूप में दे चुके हैं। एक अच्छे गेंदबाजी करने की जरूरत लेकिन अच्छा टिप्पा फेंका। ये टिप्पा अच्छा है। इस टिप्पे को तो आप कह सकते हैं अच्छा है लेकिन आपको फील्डिंग भी अच्छी करने की जरूरत है। एक बॉल पर 3 रन दे चुके हैं। पहली बॉल अतिरिक्त रूप में वाइट और अब 2 रन फिर से मारने का प्रयास लेकिन बल्ले का भारी गिराना नहीं लगा लेकिन एक अतिरिक्त रूप में वाइट बॉल। एक बॉल और 4 रन। देखिए दूसरी बॉल और देखिए फिर से उठा के मार दिया और ये गगनचुंबी छक्का। शानदार शानदार बल्लेबाजी शानदार खिलाड़ी की। देखिए दूसरा ओवर जा रहा है दोनों ही गगनचुंबी छक्के मारे हैं। शानदार बल्लेबाजी पप्पू के द्वारा। एक और एक और एक और एक और एक और यस एक और इस ओवर का दूसरा छक्का पप्पू के द्वारा। डबल 7 धोनी का एक साथ था और ये डबल 7 लेके आए हैं। अब तक इस ओवर का ये एक और छक्का। अब देखते हैं अगली गेंद। फिर से वही प्रयास था लेकिन बॉल अच्छा एक्स्ट्रा बाउंस हुआ। गेंदबाज ने बल्लेबाज को पढ़ लिया था कि ऊपर की गेंद मिलते ही 6 मार रहे हैं। शॉर्ट ऑफ लेंथ पे भी अच्छा जड़ रहे हैं। अब उस हिसाब से अगली बॉल क्या करेंगे। देखिए अच्छी गेंद अच्छी फील्डिंग लेकिन दोनों ही ओवर महंगे साबित हो चुके हैं। देखिए एक और फुल टॉस बॉल और ये एक और कैच ड्रॉप वो भी किससे कप्तान से मदन। आपको यहां कैच मोबाइल के अंदर देख उसमें बोलता हूं मैं सच में ऐसे बोलता हूं। चंदुया अगली टीम के वो नाम भिजवा दो। अगली टीम के नाम वो ऐड कर देगा उसको। ओवर गया गौतम कितने ओवर 41 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 41 रन। पहले ओवर में 23 रन और भाई इस ओवर में भी हासिल कर ली है लगभग 18 रन और इस हिसाब से 20.5 के रन रेट से खेल रहे हैं दोनों बल्लेबाज। पप्पू भाई ने तो जो डबल 7 लेके आए हैं मुझे लग रहा है एक साथ में तो कहना चाहते हैं कि 7 छक्के कम से कम पावर प्ले में। लेकिन 2 ओवर का पावर प्ले है। पावर प्ले खत्म हो चुका है। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 41 रन।
14 नंबर की जर्सी पहने बॉलर यासीन, 14 नंबर की जर्सी पहने हैं यासीन। तीसरा ओवर और तीसरा गेंदबाज परिवर्तन किया है मदन ने। देखिए बिल्कुल सीधा के लिए हमारा फील्डर मौजूद, बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया फील्डिंग। ये फील्डिंग आपको दिखानी पड़ेगी। अभी तक आप इस पूरे मैच में 14 गेंद फेंकी हैं जिसमें 2 कैच ड्रॉप कर चुके हैं। एक शानदार फील्डिंग देखने को अब मिली। अगली गेंद सामना करेंगे फिर से फुल टॉस गेंद, वहां पे द्वारा से फील्डर मौजूद और द्वारा से अच्छी फील्डिंग। अगली बॉल का फिर सामना करेंगे। देखिए बैठ चुके हैं और फिर मारने को तैयार, लेकिन बॉल बिल्कुल विकेट के ऊपर से नहीं, बाहर से गई, थोड़ी सी बाहर से गई और जहां पर एम्पायर का डिसीजन वाइड बॉल। बिल्कुल बैठ चुके थे, बिल्कुल रविंद्र जडेजा की तरीके से तैयार थे मारने को। देखिए फिर दोबारा से तैयार, फिर से लंबा शॉट और ये भी 6 रन। शानदार, जानदार और कहना चाहिए खिलाड़ी भी जानदार है। नाम है, सुना होगा आपने, पप्पू। 11 बॉल 26 रन। रविंद्र कोहली जी का रिकॉर्ड तोड़ने का पूरा भरपूर प्रयास। उनका 18 बॉल में 50 था, ये 11 बॉल खेल चुके हैं। अगली बॉल फिर सामना करेंगे पप्पू। ये तो बॉल देखिए फिर सामना करेंगे पप्पू। देखिए शानदार बॉल और वहां पर फील्डर मौजूद नहीं, वहां पर मिल गया 4 रन। लगातार हर ओवर में महंगे साबित हो रहे हैं गेंदबाज बंगाला बॉयज के, और गेंद हो चुकी हैं पूरी इस ओवर की। ओवर समाप्त और स्कोर है 56 रन। लेकिन एक बात तो अच्छी है, पहले ओवर में 23 थे, दूसरे में फिर 18 आए, 20 का रह गया। थोड़ा गिर तो रहा है, बस इस बात में खुशी बनानी चाहिए बंगाला बॉयज को कि थोड़ा थोड़ा स्कोर गिर रहा है। लेकिन अभी भी 3 ओवर में 56 रन हो चुके हैं। अभी 5 ओवर शेष हैं और बल्लेबाज पूरे 10। वीर मराठा कह रही होगी इतना ही है भैया बस, लेकिन मैं जानता हूं अच्छी तरीके से टीम को, बस तो है ही नहीं, ट्रक लेके चलते हैं रनों के। वीर मराठा देखिए फिर तैयार। राहुल मैदुल आए हैं बॉलिंग का भार संभालने के लिए, और देखिए बॉल कितनी अच्छी तरीके से निकली, जैसे हाईवे पर से नीचे से निकल जाए कार। पूरी तरीके से एक ब्रिज बना के तैयार थे और नीचे से कार निकलती गई जैसे गेंद। फिर सामना करेंगे राहुल। देखिए राहुल इस समय पूरी तरीके से तैयार हैं शॉट मारने के, बहुत बढ़िया प्लेयर हैं। लेकिन जिस तरीके से बल्लेबाजी पप्पू ने की है, उस तरीके से बल्लेबाजी अभी राहुल की देखने को नहीं मिली है। देखिए कहते हैं ना, एक अच्छा वर्ड बोला गया था एक फिल्म के अंदर, नाम तो सुना होगा किसका? राहुल का। अभी सुनना यहां पे बाकी है छक्कों का। सामना करेंगे राहुल, लेकिन बॉल फिर दोबारा से वहीं खड़ी हो गई। बॉल के नीचे है बॉलर और एक और ड्रॉप। ऐसा लग रहा है मुझे कि जेब में सभी खिलाड़ियों के छोटी छोटी ड्रॉप रख दी गई हैं। 3 कैच आए और तीनों कैच ड्रॉप हुए हैं।
आपको अच्छी फील्ड, अच्छे कैच पकड़ने पड़ेंगे। मैच में कैच पकड़ेंगे तो मैच पकड़ेंगे आप, फिर सामना करेंगे। देखिए बाहर गेंद फेंकी, लेकिन बहुत ज्यादा बाहर आ गए थे। दो रन हासिल किए हैं। वीर मराठा पूरी तरीके से चाह रही है ज्यादा से रन हासिल किए जाएं और अपने रन रेट को बढ़ाया जाए। देखिए फिर दोबारा से एक और दिशाहीन गेंदबाजी, एक और अतिक रूप में वाइड बॉल। एम्पायर विपिन कुमार। ऐसा लग रहा है बल्लेबाज बैठ चुके हैं। अगली गेंद सामना करेंगे पप्पू, और फिर दोबारा से उठा के मार दिया। वहां फील्डर पहले से मौजूद, लेकिन फील्डर और गेंद केवल रेस लगाते हुए जीती कौन? गेंद। और इसी के साथ एक और चौका। इस तरीके से रन बढ़ते रहे तो विनोद पॉल जी की बात सत्य होना तय है। उन्होंने 8 ओवर में 150 रन का आंकड़ा दिया है। उनका पूरी तरीके से यही प्लान है वीर मराठा का कि 150 बनाओ, इतना ऊंचा पहाड़ खड़ा कर दो माउंट एवरेस्ट के माफिक, और आपको सीढ़ी चढ़ने लायक भी नहीं छोड़ा जाए। फिर सामना करेंगे पप्पू, फिर द्वारा उठा के मार दिया है, और ये भी गगनचुंबी छक्का। ये तो हमारे ग्राउंड की लाइट से भी ऊंची चली गई थी बॉल, इतना ऊंचा कि आसमान की छोटी सी किसकी और फिर नीचे। एक शानदार बल्लेबाज की शानदार बल्लेबाजी। 15 गेंद 42 रन। क्या विरोध कोहली भाई का रिकॉर्ड टूटेगा? एक और वाइट, एक और वाइट एक्स्ट्रा के रूप में। आप नहीं बनाओगे तो हम बनाने देंगे, ऐसा लग रहा है मुझे तो। रविंद्र कोहली ने 18 बॉलों पे 50 रन जड़े थे, और अभी इनके पास 3 गेंद है। मुझे लगता है 3 गेंद खेले तो भैया पार होना तय है। अब सामना करेंगे राहुल। राहुल ने दोबारा से ट्राई किया, बहुत ही शानदार क्रिकेटिंग शॉट खेला है। फील्डर मौजूद, फील्डर के ऊपर से खेल दिया 4 रन, और स्कोर क्या है? 82। 4 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 82, यानी कि 20.5। भाई हो क्या रहा है? ये मैच सच में बैट बॉल से ही खेला जा रहा है या केवल पेन के आंकड़ों से? चार ओवर की समाप्ति पे 82 रन हो चुके हैं, और अभी तक कोई भी पवेलियन में बैठा नहीं है, कोई खिलाड़ी आउट हो गए। 10 के 10 दर्शक की तरह बस बैठे हुए हैं वीर मराठा के, और गेंदबाज परिवर्तन होते जा रहे हैं।
वरना ये भी 6 ही था। अब यहां से पवेलियन से आवाज आई चंदू पाटिल जी की, कुछ तो बोला था। अब बोला क्या होगा, कुछ सिंपल से वर्ड बता दूं, मारते जाओ। देखिए फिर दोबारा से पप्पू का भी प्रयास। रविंद्र कोहली जी मुबारक हो, आपका रिकॉर्ड नहीं टूटा। 18 गेंदों पर ये 50 का जो आपने रिकॉर्ड खड़ा किया इस टूर्नामेंट के अंदर, अभी तो नहीं टूटा। देखिए पूरी तरीके से शिव नारायण चंद्रपौल की तरह खड़े हो गए थे और चौका भी उसी तरीके से जड़ दिया। बस अंतर क्या है, शिव नारायण चंद्रपौल वेस्ट इंडीज के प्लेयर खड़े होते थे लेफ्ट हैंड के अकॉर्डिंग, ये कर रहे हैं राइट हैंड के अकॉर्डिंग, और 50 रन पूरे। तालियों से स्वागत किया उनकी टीम ने और दर्शकों ने। शानदार बल्लेबाजी। ओवर की समाप्ति हो चुकी थी, ये एक एक्स्ट्रा गेंद कराई गई है। एम्पायर अगले ओवर में 5 गेंद ही करवाएं। अगले ओवर में 5 गेंद फेंकेंगी क्योंकि इस ओवर में 7 गेंद फेंक चुकी हैं। नहीं नहीं नहीं, 5 ही फेंक दे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ उसमें उसके में काउंटेबल हो जाता है, उस वाले ओवर में काउंट कर देना। गेंदबाज का भार संभालने के आए हैं यासीन। यासीन आए हैं गेंदबाजी भार संभालने, 14 नंबर की जर्सी। सामना करेंगे पप्पू। देखिए ये बॉल अच्छा है, ये बॉल अच्छा है। आपको जड़ में बॉल रखा और वहां पर भी 2 रन प्राप्त कर लिए। और अब तक स्कोर हो चुका है 95 रन। छठा ओवर चल रहा है ये। और देखिए अच्छी गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी। दोनों प्लेयर स्टार्टिंग से सेट हैं 95 रन की। देखिए 8 ओवर के मैच में 95 रन की साझेदारी हो चुकी है। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी यासीन, अच्छे गेंदबाज यासीन। अब तक जितने भी गेंद को फेंका गया है यासीन के द्वारा, अच्छी गेंदबाजी की है। और रिटायर हर्ट हुए हैं पप्पू, रिटायर हर्ट पप्पू। अब आए हैं कप्तान चंदू पाटिल ऑफ फौजी। 55 नंबर जर्सी पहने कप्तान चंदू पाटिल, भारत का जाना माना क्रिकेटर चंदू पाटिल। देखिए राहुल 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 ने अब मारा है चौका, क्योंकि पप्पू हुए रिटायर। अब उन्होंने किया भाई मेरा काम बनता है, अब मुझे संभालना है भार, क्योंकि अब आ गया है कप्तान ग्राउंड के अंदर। अब सामना करेंगे राहुल और बॉल फेंकते हुए यासीन। देखिए एक और अतिरिक्त रूप में मिला, क्या ये एक हो जाएगा 5? हां, एक के साथ में मिल गया एक और 4, पूरे मिले 5। ये तो गिफ्ट है भाई, ये तो गिफ्ट है। अब तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे यासीन, कोई विकेट आउट नहीं हुआ है। एक खिलाड़ी रिटायर हर्ट के तौर पे बाहर गया है। देखिए कितनी शानदार गेंद। ऐसे यदि गेंदबाजी कर रहे होते बांग्ला बॉयज के बॉलर तो शायद इतने रन नहीं पड़ते। ओवर की समाप्ति। कितने रन हो गए? 106 रन। छह ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 106।
अब विनोद पॉल की बात को पूरा करने के लिए 2 ओवर में 44 रन मारने पड़ेंगे। 12 बॉल 44 रन। लेकिन सामने जो खिलाड़ी मौजूद है, यदि उसको स्ट्राइक मिल जाए तो वे कर सकता है। उसने 17 बॉलों पे 100 भी किए हैं, 17 छक्के मारे थे लगातार। क्या हो गया? चल गया मैं। देखिए पहला ओवर फेंका था मदन ने, अब सेकंड लास्ट ओवर फेंकने आए 7वां ओवर मदन। पहले ओवर में 23 रन दिए थे, अब देखते हैं इसमें कितने देते हैं। और दोबारा से राहुल ने फिर खड़ी कर दिया, लेकिन वहां पर कीपर मौजूद हो, कीपर ने बॉल बोलने पर प्रयास किया, लेकिन फिर भी फिर ड्रॉप। आज राहुल का दिन चाहे बल्लेबाजी में नहीं है, लेकिन कैच छोड़ने में तो है भाई। 4 कैच अभी तक राहुल के छूट चुके हैं। अब सामना करेंगे चंदू पाटिल। पहली बॉल और उसे खेल दिया 4 रन के लिए, लेकिन यह न्याय नहीं है। जिस तरह की चंदू पाटिल की मैंने बैटिंग देखी है, वो सिक्सर किंग माने जाते हैं। 4 हजम नहीं होते। जब भाई हमने खाए 6-6 हो तो 4 से मजा नहीं आएगा। चंदू पाटिल जी, आपको 10 बॉलों पे कम से कम 8 तो छक्के दिखाने चाहिए, तब तो मजा आएगा, और दर्शकों को भी। चंदू पाटिल तैयार, फुल टॉस बॉल नहीं कर पाए। मदन की ये बॉल फुल टॉस थी, लेकिन प्रयास करने का किया था छक्का मारने का चंदू पाटिल जी ने। फिर तैयार, और ये देखिए मैंने कहा था जिस जगह पे चौका मारा था उस जगह पे छक्का मारा है, और वो भी इतना लंबा, ऑफ स्टंप पर छक्का। फिर सामना करेंगे चंदू पाटिल। फिर से बॉल, और फिर से वही, लेकिन ये 6 नहीं 4 है। 2 चौके 1 छक्का अभी तक चंदू पाटिल जड़ चुके हैं इस ओवर में, और 1 बॉल डॉट, 1 बिंदी गेंद। फिर से गेंद, और एक और खेलने का प्रयास, वहां 1 रन, और ओवर की समाप्ति। स्कोर पहुंचा है 122। पहले की तुलना की जाए उस हिसाब से रन में थोड़ा सा तो डलाव आया है। अब विनोद पॉल जी की बात पूरा करने के लिए 28 रन की आवश्यकता है, 28 रन कम से कम। मैदुल आए हैं गेंदबाजी बाहर संभालने के लिए, और फिर दोबारा प्रयास कर दिया वहां पर चंदू पाटिल ने, और वहां 1 रन। 1 रन से तो संतुष्ट है बांग्ला बॉयज, 1 रन से तो संतुष्ट है। और देखिए दूसरा भाग लिया, किसने? चंदू पाटिल ने, जो भागते नहीं है, लेकिन आज भाग रहे हैं। आज तो टीम भी बड़ी तेजी से भाग रही है और खुद भी भाग रहे हैं। अगली बॉल का सामना करेंगे चंदू पाटिल, और ये वाइट बॉल एक अतिरिक्त के रूप में। वो समझ रहे थे बॉलर की थोड़ा रूम ले रहे हैं, अब उसी रूम की जगह पर उन्होंने फेंकने का प्रयास किया, लेकिन वहां एक्स्ट्रा ग्रुप में मिली वाइट बॉल। फिर सामना करेंगे चंदू पाटिल, राउंड द विकेट मैदुल, और ये गगनचुंबी, अरे बाबा बा, कितना लंबा, इतना लंबा छक्का, लाइटों को भी पार कर गया। 6 रन। चंदू पाटिल का ये दूसरा छक्का
2 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के। एक तो ऑफ स्टंप पे तलम्मा मारा था कि उसको रिक्शा करके लाना पड़ा, और इसको तो जहाज ने टच कर दिया। अगली गेंद फिर से खिलाड़ी मौजूद, लेकिन नहीं, केवल दर्शक बन गया, वो भी 6 रन। और इस ओवर का एक और छक्का। जैसी बल्लेबाजी चाहिए थी कप्तान से, वो कप्तानी पारी खेल रहे हैं चंदू पाटिल। 8 बॉल 29 रन। और अगली गेंद, ये अच्छी बॉल थी, राउंड द विकेट बॉल लेके आए, और वहां पर देना, फिर देखिए एक और भाग गए। ये तो गुल्लक में से भी चोरी कर लिया भाई। लोग गुल्लक तोड़ते हैं, गुल्लक में से ही छोटे से छेद में से ये भी एक रन चुरा लिया। और फिर प्रयास चंदू पाटिल का एक और शॉट, और वहां पर भी 4 रन, अब तक 10 बॉल खेले हैं, और उन 10 बॉलों पे लगभग 35 रन चढ़ चुके हैं। देखिए कि बॉल, और ये लास्ट बॉल पे मिला है, आखिरी बॉल थी, और आखिरी बॉल की समाप्ति पर 144 रन। विनोद पॉल जी, आपकी बात लगभग सत्य निकली। 150 नहीं तो 144, लगभग उसके आसपास। अब देखते हैं दूसरी बात, क्या 3 ओवर में समाप्त होगा। और अगले मैच जो दोनों ही टीमों के मध्य हैं, मौर्य वर्सेस दबंग बॉयज, कप्तान राहुल और मोनीर दोनों ही टॉस के लिए आ जाएं। तीसरे मैच के दोनों ही कप्तान मोनीर और राहुल टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं। 8 ओवर की समाप्ति पे स्कोर पड़ा है 44 रन। अब तो खिला दो भाई। अब इधर सरकार ले, अब तो जब तक अभी कोई ना आ रहा था, अब तो चुप रहे तो बंगाली को आपस में करा लेते यार। एक टीम तो पहुंच जाती है अंदर। क्या कर रहे हो सिनेमा तुम ये? तो मैं चार के पहले मैं वीर मराठा ग्राउंड में पहुंच चुकी है। बंगाला बॉयज अपने दोनों ही प्रारंभिक जोड़ी मौजूद कराएं। दो घंटे बाद आएंगे ऑफिस में। भैया फोन इसके बाद चल रहा है, 2 दिन बाद। तीसरे मैच के दोनों ही कप्तान कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं, जिसको हम टॉस करा पाएंगे। आप भी कप्तान हो तो मराठा का हो ना, दबंग से
मौर्य टीम के कप्तान, मौर्य टीम के कप्तान, टीम मौर्य मराठा से उनके कप्तान टॉस के लिए आ जाएं। आइए सलीम रहमान जी। और मैच रेफरी अनूप कुमार टॉस के लिए उपस्थित हो। हमारे बीच एक और मुख्य अतिथि के तौर पर इस ग्राउंड के ऑनर अनीस राजपूत मौजूद हैं। देखिए कितना बेहतरीन ग्राउंड बनाकर तैयार किया है इस आगरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। बेहतरीन विकेट और जितने भी ट्रायल इस समय हो रहे हैं सब इस ग्राउंड की तारीफ करके जा रहे हैं। यूपी एसोसिएशन में जैसे ग्राउंड देखने को नहीं मिलते थे वो आज आगरा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल रहा है, जिसका बहुत बड़ा नाम अनीस राजपूत। जो नाम वो ही कद हासिल किया है इस ग्राउंड ने। थैंक यू जॉन्टी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने ऐसा आयोजन पहली बार मैं अपने ग्राउंड पे देख रहा हूँ कि एक प्राइवेट आयोजन इतना अच्छा हो रहा है। बस हमारा मकसद है ऐसा अच्छा ग्राउंड देने का कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट आगरा में मिले, और आपने तो आज मज़ा ही डांट दिया। एकदम लाइव कवरेज बिल्कुल आईपीएल के तर्ज पर यहाँ सेंटर आगरा में हो रही है। और इसके बाद जो तीसरा मैच होता है उसका टॉस बस अब से कुछ ही पल में होगा। ओवर टू यू सर। ये अनीश भाई, आपसे एक सवाल और है। आपने इस ग्राउंड का नाम एक यूनिक नाम से जोड़ के अवंती भाई किस लिए रखा है? इसके पीछे आपका कोई वर्ड होंगे, कोई सोच रही होगी, कृपया उसको एक्सप्लेन करें प्लीज। मैं आपको बता दूं 1857 की वीरांगना अवंती बाई, जो कि सिर्फ 18 साल की एज में ही वीर गति को प्राप्त हुई थी, अवंती बाई लोधी, जिन्होंने इस देश के लिए काफी लुहा लिया था, संघर्ष किया था। तो मैं चाहता था कि एक ऐसा नाम हमेशा इतिहास में दोहराता रहे कि जो नाम चल रहा है अवंती बाई वो हर किसी की जुबान पे रहे। तो सलीम भाई बस यही सोचती, लोग इतिहास को भूल रहे हैं, ये इतिहास हमेशा यादगार रहना चाहिए, इसलिए। व्हाट अ ग्रेट थिंकिंग ऑफ योर मिस्टर अनीस सर। चलिए लेट्स स्टार्ट। थैंक यू सलीम भाई, बहुत बहुत थैंक यू। बहुत ही अच्छा शॉट। दोनों ही बल्लेबाज काफी आक्रामक लग रहे हैं, लेकिन इससे पहले बहुत ही अच्छी बैटिंग की थी वीर मराठा, बहुत ही अच्छी। मैंने तो बस थोड़ा सा ही देखा था। चंदू भाई काफी लंबे लंबे शॉट्स के लिए जाने जाते हैं हमारे चंदू भाई, जितनी लंबी कद काटी के उतने ही लंबी शॉट। और ये अगली बॉल राइट हैंड ओवर द विकेट, ऊपर रखी हुई बॉल, उसको मिड विकेट के ऊपर से मारना चाहते थे, लेकिन बॉल बल्ले का इतना संपर्क नहीं। इससे पहले बॉल फील्ड होती, दोनों ही बल्लेबाज एक रन दौड़ के पूरा कर चुके थे। अब तीसरे मैच का टॉस कराएंगे हमारे जाने माने कमेंटेटर जॉन्टी भाई, प्लीज। और ये टॉस हो चुका है मौर्य 11 और दबंग बॉयज, जिसमें मौर्य 11 ने टॉस जीतकर हम उनके कैप्टन से जानना चाहेंगे कि वो क्या करना चाहेंगे। पहले तो हम फील्डिंग करना चाहेंगे। तो आपकी इसमें कोई स्ट्रेटेजी लग रही है कि क्यों फील्डिंग करना चाहते हो? क्या आपकी टीम में ऐसे प्लेयर हैं जो चेज करना पसंद करते हैं? क्या आपकी रणनीति है? आप कैसे अपनी टीम को यहाँ से जिताना चाहोगे? हमारा स्ट्रांग जोन बॉलिंग का है, तो हम पहले सोचते हैं कि कम से कम 60-65 तक रोक आ जाए। ओके। और हमारे साथ में दबंग बॉयज के कैप्टन भी जुड़ चुके हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होती है अगर आप यहाँ टॉस जीते तो?
हम तो फील्डिंग लेना चाहते थे, फिर हार गया टॉस तो बैटिंग लेना पड़ेगा। तो आप क्या देख रहे हो, ये विकेट इतना अच्छा है तो क्या एक आपने मन में बनाया है कितना स्कोर आप खड़ा करना चाहोगे पहले बैटिंग करते हुए 8 ओवर में? 8 ओवर में हम तो 110-20 तक टारगेट देने चाहेंगे। चलो ओके। और मैं बता दूं इसमें मौर्य 11 ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया है और इस मैच के तुरंत बाद सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर ही तीसरा मैच स्टार्ट कर दिया जाएगा। और बहुत ही अच्छा, अगर चंदू भाई हैं तो एक बार हाथ खड़ा कर दें। थैंक यू चंदू भाई। मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत ही सफल आयोजन जिसका लाइव टेलीकास्ट 24 लाइव इवेंट पर आप देख सकते हैं। 24 लाइव इवेंट, काफी अच्छी क्वालिटी आगरा में मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूं इतना अच्छा लाइव। और ये अगली बॉल चंदू भाई की शॉर्ट पिच बॉल ऑफ स्टंप के बाहर, लेकिन बॉल बल्ले का कोई संपर्क नहीं। साइड बैट्समैन सोच रहे थे कि वाइड होगी, लेकिन एम्पायर काफी तजुर्बेकार और चंदू भाई पूरे एक्सपीरियंस होल्डर हैं, उसी के अकॉर्डिंग बॉल कराते हुए काफी लंबा टारगेट। अगली बॉल फिर से शॉर्ट बॉल, ये निश्चित ही वाइड, एम्पायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल। हेलो हेलो ओके। और ये अगली बॉल ऊपर रखी हुई बॉल जा रही है लॉन्ग ऑफ की तरफ 1 रन के लिए। मैं आपको बता दूं पावर प्ले में सिर्फ 2 ही फील्डर बाहर रहते हैं, एक फील्डर लॉन्ग ऑफ पे ले रखा है और दूसरा फील्डर आपका पॉइंट के ऊपर से। और ये चंदू भाई काफी एक्सपीरियंस बॉलर। फिर से अगली बॉल ऑफ स्टंप के बाद बॉल जा रही है मिड विकेट के ऊपर से, बहुत ही लंबा करारा, बहुत ही जन्नाटेदार छक्का। क्या शॉट है! अगर आपको इस मैच में बने रहना है तो ऐसे ही लंबे लंबे शॉट्स आपको मारने पड़ेंगे, तभी आप इस मैच में बने रहेंगे। जो बैटिंग कर रहे हैं वो सैंटाइस, क्या शॉट मारा भैया। और ये अगली बॉल बहुत ही अच्छा शॉट, ये भी स्ट्रेट ड्राइव, लेकिन बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज लग रहे हैं। अगर सैंटाइस अगर पूरे 8 ओवर तक खेलते हैं तो निश्चित ही ये मैच काफी क्लोज ले जाएंगे सैंटाइस। लेकिन दूसरी तरफ उतने ही तजुर्बेकार बॉलर हैं, बल्ले से कमाल कर चुके हैं। अब ये बॉलिंग से बारी चंदू भाई की। और ये अगली बॉल ऊपर बिल्कुल जड़ में, जिसका कोई जवाब नहीं होता किसी बैट्समैन के पास, जड़ में बॉल कराते हुए यॉर्कर। एम्पायर के सहारे की प्रतीक्षा करेंगे, बैट से ये रन। मैं आपको बता दूं ये जो टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है 6th मराठा बांग्ला मित्र मंडली की तरफ से, ये क्रिकेट टूर्नामेंट का सफल आयोजन होता हुआ, जिसका लाइव कवरेज 24 लाइव इवेंट पर आप देख सकते हो बॉल टू बॉल। और बहुत ही अच्छा चंदू भाई, क्या बात है! आप बिल्कुल एकदम बोलते ना एक 24 कैरेट गोल्ड की तरह, जितना प्योर गोल्ड होता है उतने ही प्योर आप बैटिंग और बॉलिंग में अपनी टीम को योगदान देते हुए। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस विशाल स्कोर के आगे दूसरी टीम नमस्तक कर चुकी है शायद। अब तो हमें देखना ही होगा कोई एक बहुत ही बड़ा धमाकेदार बल्लेबाज जो जाए और कम से कम 50 रन 10 से 12 बॉलों पे मारे, तभी इस मैच में कुछ रोमांचक आएगा। बैट्समैन नेम, बैटिंग टीम से अगर कोई है तो यहां कमेंट्री बॉक्स पे आ जाए एक बार। बैट्समैन नेम राजकुमार। राजकुमार, चारों वॉकी टॉकी नवीन को दे दियो। क्या नंबर है वो? 11 पे कवर लगा दिया। लेकिन ये चीज तो 13 की है ना। हाँ 11 का कवर है, टूट गया यार, चल रही है। और ये अगली बॉल
बहुत ही शानदार बॉल, लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए इतनी तरीके से, हल्का सा किनारा लेते हुए। और ये अगली बॉल बोल्ड, क्या बात है, क्या बात है। बल्लेबाज समझ ही नहीं पाए, लेफ्ट हैंड बैट्समैन छोड़ना चाह रहे थे, समझ रहे थे कि ये वाइट बॉल होगी, लेकिन कोई संपर्क नहीं हो पाया बैट और बॉल का, और बखूबी बॉलर ने अपना काम किया, क्लीन बोल्ड, कोई जवाब नहीं, बिल्कुल जड़ में थी बॉल। बल्लेबाज सोच रहे थे कि लेग स्टंप के बाहर जाएगी तो निश्चित ही वाइट होगी, लेकिन बॉल हल्की सी मूव करते हुए सीधा लेग स्टंप पे हिट करते हुए क्लीन बोल्ड। अगले बल्लेबाज आए हैं मॉर्दुल खान। जिस हिसाब की बल्लेबाजी इस समय हो रही है, चाहेंगे इस रन गति को और तेजी से आगे बढ़ाया जाए, और अगली गेंद पर एक और विकेट का पतन हुआ। बल्लेबाज आयाराम गयाराम की माफिक खेल रहे हैं। इधर से कुछ भी नाम वगैरह पूछना है ना, ठीक है, ये सर आप इनसे कॉपरेट कर लेंगे, एफिशिएंट हो जाता ना, इससे बार बार बोलना पूछना। हाँ होगा आपके पास तो पूरा सेटअप। हेलो एम्पायर, आवाज आ रही है? हेलो एम्पायर, वो दबा के रख रखा है। अब छोड़ के दबा के कर। एम्पायर वॉकी को आप साइड का जो बटन है उसको दबा के वो जो छोड़े हैं, उसके बाद आपको वॉइस क्लियर होगी। बंगाला बॉयज के एक खिलाड़ी यहाँ मौजूद हो जाएं, हमें काफ़ी दिक्कत हो रही है प्लेयर्स के नेम जानने में। जो खिलाड़ी अभी गया उसका नाम बता दीजिए पहले। बंगाला बॉयज फारूक, फारूक आए हैं बल्लेबाजी करने। फारूक, बंगाला बॉयज प्लेयर का नाम दोबारा बताएं। फारूक नाम तो कोई प्लेयर नहीं है उसमें, फारूक नहीं है उसके अंदर, लिस्ट के अंदर। विपिन 2 मिनट खेल को रोक ले जरा। अरे भैया इसमें लिखा हुआ है फारूक, 11 नंबर फारूक लिखा हुआ है। नाम किन डाला उसमें फारूक करके 11 नंबर का? नो नेम डाला है, नो नेम।
बल्लेबाज हैं फारूक और गेंदबाजी का बाहर संभाल रहे हैं विनोद पॉल। 7 नंबर की जर्सी पहने विनोद पॉल अब तक 4 गेंद कर चुके हैं, 3 बिंदी गेंद और 1 बॉल पर सिंगल और 1 और बिंदी गेंद। लगातार बिंदी गेंद डालते हुए विनोद पॉल। अच्छी गेंदबाजी वीर मराठा की, अच्छी बल्लेबाजी वीर मराठा की। पूरी कंप्लीट टीम है चंदू पाटिल की वीर मराठा। कुछ दिन पहले ही लगातार 2 टूर्नामेंट जीत चुकी है वीर मराठा। एक चैंपियन टीम है। जयपुर के अंदर होने वाले टूर्नामेंट को भी इन्होंने उठाया। उसके अगले ही दिन फिर एक और टूर्नामेंट के विजेता रहे वीर मराठा। एक दिशाहीन गेंदबाजी चंदू पाटिल गेंदबाज की ओर से और एम्पायर का डिसीजन वाइड बॉल। उठा के मारने का प्रयास है और ये गगनचुंबी छक्का। ऊपर स्लॉट में जैसे ही चंदू पाटिल ने बॉल को डिलीवर्ड किया है, बल्लेबाज ने उसको पहुंचा दिया सीमा के पार। 6 रन, उम्मीद से दुगना। फिर सामना करेंगे चंदू पाटिल का। फिर से वही प्रयास और वहां बॉल रुकना चाहिए था, लेकिन विनोद पॉल की मिस फील्डिंग। लेकिन बहुत तेज प्रहार किया था इस बॉल पर। जैसा देखने को गेंदबाजी में मिला था वैसा बल्लेबाजी में नहीं है। अच्छे शॉट खेल रहे हैं। देखिए फुल टॉस गेंद थी जिसका पूरा उपयोग करना चाहिए और थ्रो फेंकने और ये आउट। शानदार थ्रो, शानदार फील्डिंग, शानदार थ्रो, शानदार कप्तानी और शानदार इंसान। यासीन आए हैं, यासीन। यदि यासीन है तो हाथ हिला दें। यस, यासीन ही है। अच्छी गेंदबाजी की थी यासीन ने। जो भी स्कोर आपको देखने को मिल रहा है 144, उस गति को कम करने में इस खिलाड़ी का भरपूर इस्तेमाल किया था कप्तान ने। अब भार है बल्लेबाजी का। चंदू पाटिल 55 नंबर की जर्सी और सामना करेंगे बल्लेबाज। देखिए कितनी शानदार गेंद। एक ही बॉल स्लॉट में फेंकी थी, वो छक्के में गई। उससे तुरंत सीख लिया कि नहीं, स्लॉट में नहीं करना है। अगली गेंद फिर सामना करेंगे बल्लेबाज। देखिए वहीं टिप्पे लगातार फेंकते हुए 7वें स्टंप से चंदू पाटिल। लगभग 42-43 साल के हैं चंदू पाटिल, लेकिन जोश 17-18 साल के बराबर। और कितना लंबा, देखिए रिवर्स स्वीप, शानदार शॉट और ये 6 रन। ये इस टूर्नामेंट का पहला रिवर्स स्वीप देखने को मिला और 6 रन। इस ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के हासिल किए हैं। यदि ये स्कोर 144 ना होके 90-95 के आसपास होता तो बंगाला बॉयज को आसानी से ये लक्ष्य प्राप्त कर लेते, जिस हिसाब से समय बल्लेबाजी हो रही है। अब
बॉलिंग का भार संभालने के लिए आ रहे हैं पप्पू, 77 नंबर जर्सी। अच्छी बल्लेबाजी, एक अर्धशतक मार के आए हैं अभी। अब बॉलिंग का भार भी। बल्लेबाज तैयार, गेंदबाज तैयार, और बॉल डिलीवर्ड, और वहां फील्डर मौजूद, और एक रन। अच्छे गेंदबाज हैं पप्पू। आपको स्लॉट में बॉल नहीं मिलेगी। काफी एक्सपीरियंस होल्डर है वीर मराठा के पास में। कई सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें काफी अनुभव है। अगली गेंद देखिए, ऑफ स्टंप पे बॉल थी और थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, लेकिन एम्पायर का डिसीजन आना बाकी। नॉट आउट, लगभग पहुंच गए। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। एक खिलाड़ी यहां से भाग चुका था नॉन स्ट्राइक हैंड से, लेकिन बल्लेबाज ने पहले हां ना किया, लेकिन फिर भी कोई दुर्घटना घटित नहीं हुई। दोनों ही अच्छी गेंद पप्पू के द्वारा। यासीन बल्लेबाज सामना करेंगे पप्पू का। देखिए फुल टॉस, लो फुल टॉस, वो भी बाहर की तरफ, और आउट। बहुत बड़े बड़े हाथ हैं चंदू पाटिल जी के। उस हाथ में गेंद ऐसा लगता है जैसे तिल के बराबर। आसानी से कैच को हासिल किया, थोड़ा सा रनिंग किया, रनिंग करके आसानी से कैच पकड़ लिया चंदू पाटिल ने। बल्लेबाज जूते के बिना नहीं खेले। बल्लेबाज न्यू बैट्समैन विदाउट शूज अलाउ नहीं है। आप दूसरा बल्लेबाज भेज दीजिए उसको। मदन आए हैं कप्तान के भार में, संभालेंगे मदन। बॉलिंग का भार संभाला था मदन ने। पहले ओवर में 23 रन किए थे। यदि यहां से मदन उस ओवर की भी भरपाई कर देते हैं तो बहुत होगा। देखिए क्रिकेट जीत हार का गेम नहीं है, दिल भी जीता जाता है और खेला भी जाता है। आप इस समय इस टूर्नामेंट के अंदर, जैसे इस टूर्नामेंट का नाम है वीर मराठा मित्र, वर्ड आया है मित्र, मित्रों में कभी जीत हार नहीं होती। ये तो खेल है, आपको खेलना है। एक जीतेगा एक हारेगा, लेकिन जो आपस के मेल जोल है उसके लिए ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया जाता है। देखिए कितनी शानदार कीपिंग, कितनी शानदार कीपिंग, बिल्कुल विकेट से चुपके हुए हैं कीपर। वहां पर बॉल को अच्छी गति से किया। फिर से तैयार पप्पू, एक विकेट हासिल कर चुके हैं, 2 बिंदी गेंद फेंक चुके हैं। देखिए शानदार गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी, कोई मौका नहीं दे रहे बल्लेबाज को। पहली बात देखिए, सेट बल्लेबाज है जिसने अभी 2 गगनचुंबी छक्के पिछले ओवर मारे हैं, एक रिवर्स स्वीप के तौर पर और एक स्लॉट गेंद पर मिड ऑफ पर। उसके बाद भी पप्पू ने उनको अच्छी तरह रीड किया है और फिर भी कोई मौका नहीं। शानदार रन अप, फिर तैयार, और बहुत बाहर गेंद, और एम्पायर से आना बाकी, और वाइड बॉल। जैसे देखा बल्लेबाज थोड़ा आगे निकलता जा रहा है, थोड़ा उसको रीच कर रहा है अपने रूम को, वहां पर उन्होंने और ज्यादा बाहर करने की कोशिश करी, लेकिन वहां पर कुछ ज्यादा बाहर हो गई, इस अतिरिक्त रूम में वाइड बॉल। फिर सामना करेंगे बल्लेबाज। देखिए फुल टॉस बॉल थी, लो फुल टॉस थी, रन हासिल करना चाहते थे, लेकिन देखिए कितनी शानदार फील्डिंग है, उतनी ही शानदार उसका बैकअप। 2 फील्डर मौजूद हैं बैकअप पर, इसे कहते हैं अनुभव और चैंपियन टीम। इसी के साथ ओवर की समाप्ति और स्कोर बोर्ड है 36 रन।
5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 36 रन। पूरी पैक टीम खिलाई है वीर मराठा ने। पूरे साल ये डिक्सन के मैच खेलती रहती है। अच्छा, एक और खुशखबरी, मानिक बेरी और ध्रुव दोनों ही शानदार क्रिकेटर, काफी अरसे से प्रैक्टिस कर रहे थे। आज उनका सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट के अंदर सिलेक्शन हुआ है। ये आगरे का एक जाना माना वैसे दोनों नाम है। और खुशखबरी भी, ये भी मुझे न्यूज अनीस राजपूत जी ने दी। नाम दे दूं। हेलो, इस पूरे आज के टूर्नामेंट में कोई भी अगर सेंचुरी मारता है तो मेरी तरफ से 5100 रुपए का नगद इनाम। कोई भी अगर सेंचुरी लगती है 5100 रुपए का नगद इनाम, और कोई भी बॉलर 5 विकेट लेता है तो 2100 रुपए का नगद इनाम। धन्यवाद अनीस राजपूत जी। शतक चंदू पाटिल 8 ओवर में मार चुके हैं। और जिस तरीके के बल्लेबाज चंदू पाटिल हैं, 5100 रुपए मुझे लगता है अगले मैच में प्राप्त जरूर करेंगे। आज तो केवल फर्स्ट डाउन बैटिंग करी थी, अगले मैच में ओपन देखने को मिल सकता है। हिसाब से बल्लेबाजी करी उन्होंने। अगली बॉल का सामना करेंगे बल्लेबाज। मां बॉल को डाला है प्रमोद ने। देखिए फिर सामना करेंगे ये बल्लेबाज, और ये थोड़ी सी दिशाहीन गेंदबाजी, जहां पर एक और त्रिकोण मिला। व्हाइट बॉल, एम्पायर विशाल कुमार। एक पवेलियन के लिए इनाम की, सब प्लेयर के लिए इनाम नहीं होनी चाहिए। दर्शकों के लिए कोई भी अगर वन हैंड कैच लेता है, राइट या लेफ्ट डजेंट मैटर, एक हाथ से कोई भी कैच लेता है तो उसे 201 रुपए का नगद इनाम मेरी तरफ से नगद। वन हैंड दर्शकों में से कोई भी लेता है, एक हाथ से कैच, एक हाथ से दर्शक कोई भी कैच लेता है बाउंड्री से बाहर, नहीं सबके लिए, सलीम भाई सबके लिए कोई भी ले सकता है वन हैंड कैच पूरे टूर्नामेंट में, चाहे 10 आए चाहे 20 आए, ठीक है। एक हैंड कैच ग्राउंड के बाद 201 रुपए का नगद इनाम। धन्यवाद अनीस राजपूत जी, आपने बहुत सारे आपने प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अनाउंसमेंट की है। और मैं चाहूंगा एक शतक भी पड़े, 5 विकेट भी कोई खिलाड़ी ले, और दर्शक एक नहीं 4-5 ऐसे कैच ले। कोई यदि ऐसे कैच आएंगे बाउंड्री के पार तो काफी ज्यादा छक्के भी पड़ेंगे। प्रमोद का ओवर प्रगतिशील पर, अभी ये ओवर चलता हुआ। देखिए फिर से शानदार गेंदबाजी, शानदार कीपिंग। अगले मैच में आएगा ना, टूर्नामेंट की बोली पूरी। ओवर की समाप्ति पे स्कोर है
42 रन। 7 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 42 रन। 144 मारने थे। अभी एक ओवर में आपको 103 रन मारने हैं। 144 उन्होंने खुद मारे हैं, 145 आपको मारने थे। एक तरफा मैच हो गया है। अब देखते हैं राहुल के इस ओवर में कितने रन प्राप्त करते हैं। पहली फुल टॉस, लेकिन फिर भी 1 रन। स्कोर बढ़ के हुआ 43 रन। दूसरी बॉल राहुल की, सामना करेंगे बल्लेबाज, फिर फुल टॉस, लेकिन बोल्ड। फुल टॉस बॉल को सीमा रेखा के पार पहुंचाना चाहते थे, लेकिन बॉल गई विकेट में सीधे बोल्ड। अब अगले बल्लेबाज को खेलनी है 4 गेंद शेष। वीर मराठा के फील्डर विक्रम बड़े खुश होंगे इस परफॉर्मेंस से। ग्यारह नंबर की जर्सी पहने हैं। सादुल बैट्समैन आए हैं सादुल। बॉलिंग का भार है राहुल के पास। जर्सी नंबर 10, जर्सी नंबर 11, 10 से बढ़कर 11। देखते हैं क्या होता है। और ये तो डॉट, एक और बिंदी गेंद। इस पूरे मैच में वीर मराठा ने बिंदी गेंद नहीं खेली थी, उससे दुगनी बिंदी गेंद खेली है बंगाला बॉयज ने। इसीलिए रन के में बहुत ज्यादा अंतर आ गया है। देखिए फिर से फिल टॉस बॉल, और इसको खेल दिया है फाइल लेग की तरफ, और 1 रन। अभी 2 गेंद शेष। तीसरे मैच की फील्डिंग टीम बाउंड्री रेखा पर उपस्थित हो जाए। आपको मैच खत्म होते ही ग्राउंड पर उतरना है। और ये आखिरी गेंद, और ये जड़ दिया है। आखिरी गेंद पे 6, आखिरी गेंद पे 6, आखिरी गेंद पर 6 मारा है। और इसी के साथ मुबारक हो वीर मराठा चंदू पाटिल की टीम। अभी एक और है, माफ कीजिएगा, ये 8वां ओवर अभी जाएगा। 7 ओवर कंप्लीट हुए थे। थोड़ा सा टेक्निकल, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारे उस ओवर में 1 ओवर की कमी दर्शाई गई थी। अभी 7 ओवर कंप्लीट हुए हैं। ये 8वां ओवर प्रगतिशील पर है। और वाइट बॉल। क्या नाम है विक्रम भाई बॉल का? क्या नाम है इनका? बॉल नाम किसका? अरे विक्रम भाई बॉलर ने रौनक आए हैं। सबसे छोटे इस टीम में खिलाड़ी हैं रौनक। देखिए कितनी शानदार गेंद, बिल्कुल जड़ में। जिस हिसाब से एक्शन है रौनक का, उसे लग रहा है कि बॉल को अच्छी तरह तैरा सकते हैं। हवा हल्की हल्की चल रही है। देखिए फिर से, लेकिन एक अतिरिक्त रूप में वाइट बॉल, दूसरा अतिरिक्त के रूप में मिला है ये वाइट। दूसरी गेंद, शानदार गेंद, शानदार गेंद, शानदार कीपिंग। कोई मौका नहीं दे रहे हैं। देखिए कितना लंबा स्कोर उनको चेज अभी करना है, उसके बाद भी अभी भी कोई मौका नहीं दे रहे। ऐसा लग रहा है अगले मैच के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कोई भी ऐसी दिक्कत आए तो हम आराम से बॉल कर पाए। एक और अतिरिक्त रूप में वाइट बॉल, तीसरी अतिरिक्त वाइट।
जो जर्सी नंबर 96, इससे ही रन आपको मारने पड़ेंगे, लेकिन रिवर्स स्वीप के लिया था, इससे वाइट बॉल नहीं हो पाएगी क्योंकि हाथ वो चेंज कर चुके थे। यदि हाथ वहीं के वहीं रखते और उसके बाद मारने की कोशिश करते तो वाइट बॉल मिल जाती, लेकिन आईसीसी नियम के अनुसार ये वाइट बॉल नहीं मिल पाती। और देखिए रूम लेने की कोशिश, लेकिन देखिए वहां एक फील्डर पहले से मौजूद कर रखा है, एक फील्डर उन्होंने पीछे रखा है क्योंकि कीपर बहुत ज्यादा चिपक के खड़ा हुआ है विकेट से और शानदार कीपिंग भी कर रहा है। देखिए एक और गेंद, फिर से प्रयास, और वहां पर चंदू पाटिल ने फील्ड किया बाउंड्री से, और देखिए थ्रो कितनी शानदार है, बिल्कुल शानदार थ्रो, बाउंड्री से सीधे कीपर के हाथ में। दो बॉल, आखिरी दो बॉल, एक और बिंदी गेंद, एक और बिंदी गेंद, इस समय भी लगातार बिंदी गेंद। और बंगाला बॉयज अगले मैच की फील्डर्स, अगले मैच दबंग बॉयज और मौर्या, और ये मैच की समाप्ति। मुबारक हो वीर मराठा, वीर मराठा को इस मैच की हार्दिक हार्दिक बधाई। और अगले राउंड में पहुंचने के लिए, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए मुबारकबाद। चंदू पाटिल मेरी बात सुन रहे हो तो मेरे पास जरूर आए और बता पाएं कि कैसा रहा ये मैच, किस तरीके का आगे आपको प्लान किया हुआ है आपने। मैच तो हमारे लिए बहुत बढ़िया रहा, हम जो सोचा था वैसे ही चल रहा है मैच, और हमारे लड़के वैसे ही काम कर रहे हैं, तो ऐसे ही अगले मैच में हम करने की कोशिश ऐसे करने की। चंदू भैया बहुत ही ब्रिलियंट बैटिंग, बहुत ही ब्रिलियंट बॉलिंग, एक बिल्कुल 24 कैरेट गोल्ड की तरह आप बिल्कुल परफॉर्मेंस करते हो अपनी टीम के लिए। तो जैसा कि अभी मैंने इनाम रखा है 100 पर 5100 रुपए के इनाम, तो मेरा दिल से मैं दुआ करूंगा कि वो आप अचीव करो। तो आप क्या सोचते हो कि वो आप अचीव कर सकते हो, मार सकते हो? मैंने अभी पता किया इससे पहले आप 17 बॉल पे 100 कर चुके हो। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी कोशिश बिल्कुल रहेगी और कोशिश मैं बिल्कुल करूंगा।